एक और बनाऊंगा। यहाँ पर जी इंजॉय हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जी हम आए थे यहाँ पर खाना खाने कैफ़े में बच्चों को लेकर। तो बच्चे जो हैं देखें यहाँ से काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अयान साहब को तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, लेकिन फिर भी ना मुझे एक फ़ोबिया सा होता है, हाइट फ़ोबिया जैसे होता है, डर लगता है मुझे फिर भी कि हालांकि ग्लास लगा हुआ है फिर भी ना ग्लास को देख के डर लग रहा था मुझे। और यहाँ काशिफ साहब को देखो, और यहाँ हुरैन वही हरकतें कर रही थी जो उसका भैया कर रहा था। कहती मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ। मैंने कहा अच्छा मैं आपकी भी बनाती हूँ वीडियो। तो बस फिर हुरैन अपने पिज़्ज़े का वेट कर रही थी और हम जो है अपनी स्टेक्स का वेट कर रहे थे और अयान अपने फ्राइज़ का। ये देखिए ये अयान ने जो है ना इसको नोच दिया और मैंने कहा ये आपको पारी की है। कहती है नहीं पारी नहीं की मम्मा, अयान ने नोचा है। लेकिन खैर बेचारी को अब आदत हो गई है, जैसे कैसे जो है ना पारी कर रहा होता है तो फिर पारी भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो जी यहाँ पर अयान और हुरैन खेल रहे हैं आपस में माशाल्लाह। तो यहाँ पे जी आ गया था हमारा खाना। तो हुरैन का आ गया था पिज़्ज़ा और पिज़्ज़े को मैंने इसको फिर छोटी छोटी बाइट्स कर दी। तो माशाल्लाह यहाँ पर ये अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही है। केचप के बगैर तो वैसे इससे खाना हज़म नहीं होता, बेशक खांसी हो या ना हो। और अयान साहब जो हैं यहाँ पर पिज़्ज़ा अयान को पसंद नहीं है। अयान को ऊपर से चिकन उतार दो या साइड वाली वो चीज़ें उतार दो तो फिर वो खा लेता है, अदरवाइज़ वो नहीं खाता। तो अभी इसके फ्राइज़ नहीं आए थे तो मैंने कहा बेटा आप वेट करो। तो तब तक मैंने तो उसके बाद हम आ गए थे घर। बच्चों ने जो है वो अपना थोड़ा बहुत जो था वो इंजॉय कर लिया। असल में अपनी नानी को बहुत मिस कर रहे हैं ये लोग, तो बस थोड़ा सा लेके निकले थे फिर इसको। खैर उसके बाद हम घर आ गए थे और मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। घर आते साथ अयान साहब ने एक जो है ना कारनामा सर अंजाम दिया, वो ये कि इसने ना अपना मुंह फटवा लिया। तो इतनी ब्लीडिंग थी ना कि यहाँ पर तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने सारा क्लियर कर दिया था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने रात को और मज़ीद कुछ शूट नहीं किया। तो आज का व्लॉग जी हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों के नहलाने धुलाने की। देखें जी चीज़ें निकल आई हैं बाहर। हीटर मैंने सेट कर दिया है, पानी भी मैंने डाल दिया है। अयान उतरो नीचे, शूज़ आपके गंदे हैं। और आज जो है जी काशिफ साहब ने आखिरकार कसम तोड़ दी और सारा काम काशिफ करें, क्योंकि आज है फ्राइडे, कोई मेड नहीं आ रही। तो मैंने जो है पहले अच्छे से किचन को संगवा दिया सारा। और काशिफ ने देखें आज जो है सारा घर ये नीट एंड क्लीन किया, इसने संगवाया है। और उसके बाद जो है अच्छे से झाड़ू लगा दिया। हाँ आपने भी दी है साथ झाड़ू। फिर जो है मैंने यहाँ पे जो किचन का हाल इससे उल्टाया हुआ था कल, उसको अच्छे से जो है ना पहले नीट किया, सारा संगवाया है। ये बच्चों की पानी अभी गर्म हुआ है तो ये काली पतीली है और सारे बर्तन एक जगह लगा दिए। अब ये काशिफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि काशिफ इसको धोए और मैं जा रही हूँ बच्चों को नहलाने। उसके बाद पढ़ेंगे जुमे की नमाज़ और जुमे की नमाज़ के बाद फिर क्या करेंगे अयान, आपकी एक्सरसाइज के बाद फिर क्या करेंगी मम्मा, खाना बनाएंगी। और आज हम खाने में बनाएंगे क्या, बिरयानी। चलो जी नहाने चलते हैं। दोनों बच्चे नहीं निकल के आ गए। चलो मैं आपके बाल बनाती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। हाँ ओके ओके ओके। तो इधर बच्चे कर रहे हैं अपनी चॉकलेट इंजॉय, इनको दिया ताकि ये चुप कर जाए। और मैंने काशिफ को स्पेशल मोटर चला के दी है, ताज़ा पानी आ रहा है तो इसे कहा है जल्दी जल्दी बर्तन धो लो। कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन धोने पड़ते हैं मासी, एक दिन नहीं आती। हाँ हाँ सब बताया है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, बिरयानी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे लहसुन अदरक जो है मैंने छील लिया था खड़े खड़े, और प्याज भी कट कर लिए थे, टमाटर भी मैंने निकाल लिए हैं। और जी ये मैं चॉकलेट भी खा रही थी खड़ी खड़ी। खैर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर पानी भी रख दिया चावल बॉयल होने के लिए। अब साथ साथ ही करती रहूँगी, इकट्ठे जल्दी जल्दी करती हूँ काम। मैं पहले सारा सामान निकाल लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं कहती हूँ कि
जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाए। फिर मैं बैठती नहीं हूँ, मैं कहती हूँ एक साथ ही जो है ना जल्दी से कुकिंग हो, फिर एक दफ़ा ही बैठूँ मैं जाकर। तो साथ मेरे अयान होता है खड़ा, उसको खुशबू आ जाती है कि मम्मा आप किचन में खड़ी हैं तो कुछ बना रही होंगी। फिर मुझे यही होता है कि मैं जल्दी से बना कर ना अपने बेटे को दे दूँ। तो बोलता तो है नहीं, फिर मैं कहती हूँ वो बता तो सकता नहीं है, वो मेरे पास खड़ा ही इसलिए होता है कि इधर जो है मैंने दही में बिरयानी मसाले का पैकेट मिक्स किया कर रही हूँ बल्कि, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन डाल दिया, भून रही हूँ। टमाटरों को मैंने घोला है, घोलने के बाद ना टमाटरों को घोलने के बाद इसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ी सी चिकन क्यूब आज मैंने फ़र्स्ट टाइम डाली है, ट्राई किया कि देखती हूँ कैसा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स देते हैं और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं ये वाला बैटर, बिरयानी मसाले और दही वाला, और इसको ढक के अच्छे तरीके से 10-15 मिनट दम लगाएंगे जब तक राइस हमारे बॉईल हो जाएंगे। यहाँ पे लग गया है जी दम पे हमारा मसाला, और राइस जो है वो बॉईल हो रहे हैं। साथ साथ मैंने जगह भी नीट कर ली है। मुझे इतनी नफ़रत होती है कि खाना बना रहे हो और इतना शदीद मैस हुआ, वो साथ साथ क्लियर करने लग गई हूँ मैं। पहले होता था मैं एंड में करती थी, अम्मी कहती थी सारा किचन फैला देती है। अब साथ साथ ऐसी आदत हो गई है ना। ये देखें, ये अभी मैंने अयान को कुकम्बर कट करके दिया है। से भूख लग रही थी, बार बार मेरे पास आ रहा था मेरा बच्चा। मैंने यहाँ पे झरना भी रख दिया कि राइस बॉईल करूँगी। मैं सोच रही हूँ मैं भी थोड़े से खा लेती हूँ। राइस जो है बॉईल हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा कसर है, मैंने देखा है एक कनी छोड़नी है। और बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। काशिफ साहब भी नहा के आ गए थे, हीटर में एंजॉय कर रहे हैं। प्रोटोकॉल फुल मिलता है काशिफ को। अब इन दोनों की लड़ाई चल रही है, बगैर ये लगा दो वो लगा रहा है, और दोनों कुकम्बर खा रहे हैं। हाय हाय, ये तो इंडियन लगाए हुए हैं आपने। अच्छा खैर, तो ये जो है ना, ये देखिए इस तरह लड़ाई होती है इनकी। यहाँ पे जो है हरी मिर्चें मैंने कुछ कम डाली थी, बाकी मैं डालूँगी लेयरिंग में, ताकि अगर मसाला ज़्यादा हो गया हो तो वो इक्वल रहे, बैलेंस लाए। और दूसरा ये कि अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूँगी लेयरिंग में। तो इधर जो है मैं लेयरिंग करने लगी थी बिरयानी की। तो पहले मैं सालन डाल रही थी और उसके बाद जो है हम राइस की लेयर लगाएंगे। तो मैं ना हमेशा यही भूल जाती हूँ कि पहले सालन था या पहले राइस थे। तो खैर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले सालन की लेयर लगाई और उसके बाद मैं लगाऊंगी राइस की लेयर। और राइस की लेयर के बाद जो है मैं थोड़ा बहुत जो है वो जो हमारा फूड कलर होता है बिरयानी मसाले का वो मैं डालूँगी। और थोड़ी सी अपनी गार्निश आती है जो आपको अच्छी लगती है। लेमन की, कुछ लोग लेमन भी डाल देते हैं, लेमन के स्लाइस भी डालते हैं, टमाटर भी डाल देते हैं, पुदीना भी डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी डालते हैं, हरा धनिया भी डालते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास इस टाइम सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें थे तो मैंने वो भी डाल दी और साथ जो है फूड कलर डाल दिया। तो खैर अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी बिरयानी। तो उसके बाद जो है मैंने अगली नेक्स्ट लेयर में भी यही कुछ ही किया था और दम पे लगा दिया था। दम लगाने के लिए मैंने ऊपर ना ये लग दी थी कूली डंडे वाली जो होती है, ताकि अच्छे से ना स्टीम में राइस बन जाए। तो दम पे मैंने राइस लगा दिए थे बस ही, बाकी किचन मैंने नीट कर दिया था साथ साथ। इतनी देर में जो है ना हमारा यहाँ दम खुला है। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप राइस से कितना प्यारा कलर आया। तो बस मैं मिक्सी कर रही थी, तो मैंने काशिफ को कहा थोड़ा सा इसको जो है ना वीडियो बना लो। फरैन आप कहाँ आई हो? हटो। फरैन आप कहाँ आई हो? पार्क आई हो? और अयान साहब आप कहाँ हैं? ये देखें जी, गर्मी में सर्दी में जो है ऑरेंजेस एंजॉय हो रहे हैं बच्चों के। अयान, अयान नहीं तो देखो बेटे, मामा की जान। रैन, ये क्या है? अमरूद। चलो मामा कट कर देती हैं। हम तो जी अपने साथ जो है ना सारा कुछ लाए हैं। पैम्पर तो सबसे पहले दिखेगा ना, प्लेट भी है और साथ छुरी भी है। अयान कहाँ जा रहे हो आप? आ जाओ, ये देखो अमरूद खाएंगे अयान। अयान भी येलो येलो आज बना हुआ है। अयान सी आपका फेवरेट। हेलो फ्रेंड, आज हम धूप में बैठ के अमरूद खा रहे हैं। चांद को तो देखो कितना प्यारा लग रहा है। चांद नहीं है, ये सूरज है। सूरज है।
इसने अमरूद भी कच्चे दे दिए काशिफ हमें। मुबारक हो। अब मैं और दो को देखती हूँ। हुरैन दिखाओ मुझे भी, दोस्तों को भी खिला दो। कहो दोस्तों ये लो। हेलो फ्रेंड्स, अमरूद खा लो। बना रहा हूँ। अब बेकार बहुत जायका। हुनैन, अब आप क्या खा रही हो? एप्पल खाओगी? एक और बनाऊंगा। यहाँ पर जी इंजॉय हो रहा है। फ्रूट्स कट करके रख दिया मैंने, साथ ही जो है पैम्पर देखो कैसे नज़र आ रहा है बैग में से निकला हुआ। मैंने कहा चले जी बच्चों को ले आते हैं पार्क आज। इसके बाद जी हमने जाना है अयान के स्पीच के सेशन के लिए। हाँ ये मैं भी फेंकती हूँ बेटे। तो यहाँ पे ना मैं व्लॉग का स्टार्टअप ले रही थी, सबसे सलाम वगैरह कर रही थी और मेरी ना वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई, तो ये भी बड़ा फ़नी पॉइंट था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। तो बस फिर इसके बाद हम अयान की स्पीच के सेशन के लिए जाना था, वहाँ गए। तो काशिफ जो है एंजॉय कर रहा था अयान के साथ। ये दूर से आ रहे हैं ये लोग पूरे। तो बस ये दोनों अपना खेल रहे थे और हुरैन जो है मेरे पास होती है, नहीं तो हुरैन भी साथ ही खेल रही होती है। ये मुझे जो है ना फ्लावर ला के दे रही थी। तो ये मुझे फ्लावर ला के दे रही थी और फ्लावर जो है ना वो नीचे इसने तोड़े नहीं है, नीचे गिरे हुए थे, बस वही उठा के लाई। तोड़ना चाह रही थी, मैंने फिर से कहा नहीं तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, जो है ना फ्लावर रोते हैं। तो बस फिर ये नहीं तोड़ के लाई, बस जो गिरे हुए थे ना ये वही उठा के लेकर आ रही थी। कहती मम्मा ये ले लो, बड़ी शौक से इकट्ठे कर करके लेकर आ रही थी। तो इधर जी हुरैन साहबा ये क्या कर रही हो? बैठ के बनाना खा रही है और काशिफ और अयान वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। काशिफ साहब अपने साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब जा रहा है, जैसे देखा है ना इसने मुझे, जल्दी से उसकी शर्ट साफ़ कर दो, वाइप्स ड्राई हो जाएगा। तो अब हुरैन यहाँ से बॉल लेने गई और मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारा सामान नीट एंड क्लीन किया है। अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर पार्क है और हम लोग गंद करें, तो मैंने वो शॉपर में डाल दिया सारा और यहाँ से मैं वाइप से ना सारी प्लेट को नीट कर दिया है। मैं वापस बैग में रख लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह हुरैन अपने भाई को देखें कैसे ख्याल करती हुई इसको लेकर आ रही है। ये इसी तरह करती है, अयान को लेकर आई थी, अयान आ जाओ, अयान अयान जो अयान अपना खेलने में लगा था। मैंने कहा ले आओ पकड़ के ले आओ। तो ये लेकर आ रही थी अपने भैया को। डोंट मूव योर हैंड्स। अयान को ना मैं फुल कवर करके लेकर आई हूँ, बस कैप नहीं पहनी हुई इन्होंने। थोड़ा सा धूप थी ना तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बाद में कैप पहन लेंगे ये लोग। फिर आप खाली आइज आइज की बनाती रहती हो वीडियो। थैंक यू बोलो हुरैन भैया को। यू वेलकम। थैंक यू बोल दिया आपने। कैप्स पहना दिए मैंने अयान को और हुरैन को। हुरैन, काशिफ अयान बॉल से नहीं, अयान बोतल से खेल रहा है और बॉल से आप खेल रहे हो। दो उसको बॉल, दे दो। ओए उसको लग जाएगी, बिठाओ उसको भी। अब हेल्प करो ना उसकी, वो गिर जाएगी। पकड़ के बैठना है हुरी, पहले उसे बैठने दो। हाँ आप इनके दरमियान में बैठ जाओ। अच्छा उस अयान हर दफ़ा कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आता है। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे जाते जाते जो है ना काशिफ साहब को शौक़ चढ़ा हुआ था कि मैं ये भी ना छोड़ूं, झूले स्विंग्स जो हैं ये तो मैंने लेनी है पिंक।
तो काशिफ अयान को गोदी लेके बैठ गया था। अयान को भी बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं भी हुरैन को लेके, क्योंकि हुरैन खड़ी शक्ल देख रही थी और वहाँ पे राइडर आया हुआ था। मैंने कहा जल्दी कर लो। बस फिर मैंने हुरैन को भी साथ स्विंग्स दिए और उसके बाद जो है ना, ये देखें काशिफ साहब कहता मुझे थोड़ा सा तेज़ झूला तो दे दो। मैंने कहा है कि जितना आ रहा ना बस उसी में लेकर निकलो बाहर, आई वी राइड। तो बस इन लोगों की भी थोड़ी सी एक वो हो गई ज़िद पूरी, कि इस झूले की भी ज़िद थी। तो बस फिर यहाँ से जो है हम गए थे स्पीच के सेशन के लिए और मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने पहले लिया इनके लिए पिज़्ज़ा बेकरी से और पिज़्ज़ा लेने के बाद हम जो है ना गए थे स्पीच के सेशन के लिए अयान के। तो वहाँ मैंने इनको पहले तो पिज़्ज़ा खिलाया, टीचर का वेट कर रहे थे हम। ये देखिए हमारा सामान सारा, बॉल शॉल बैग वैग प्लेट शिलेट। तो बस फिर यहाँ पर हुरैन नाराज़ हुई थी कि मम्मा मैंने प्ले एरिया जाना है, मैंने प्ले एरिया जाना है। मैंने कहा छोड़ो प्ले एरिया, आप यहाँ से पिज़्ज़ा लो, आपके लिए पिज़्ज़ा ले तो रही हूँ, आपको पसंद है। तो ये देखें अयान की हैंड मूवमेंट आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बस अल्लाह करे ठीक हो जाए जल्दी। और मैं यहाँ पे काशिफ को कही थी शक्ल तो अपनी अच्छी बना लो, तो देखो ये किस तरह का स्माइल करके दिखा रहा है। हुरैन को मैं कही थी कि बात सुन लो मेरी, नाराज़ हुई थी कि नहीं मुझे ऊपर के प्ले एरिया में जाना है, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाना। तो बस फिर उसके बाद जो है हम चले गए मॉल। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ले आई थी मॉल और सेशन के बाद स्पीच के फिर मैंने इसकी प्ले एरिया वाली भी जो है ना ख्वाहिश पूरी कर दी थी बच्चों की। थोड़े की तुम पे जो मारा हथौड़ा। इससे स्लिप निकलती है ना, अच्छी भी तो निकलती है। हुरैन ये रहा अयान की गाड़ी नहीं चलानी, कार तो मैं चला के। तो यहाँ पे जो है अयान को मैंने बिठाया था काशिफ के साथ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको बिठा रही थी। मैंने कहा कहीं खुदा ना खास्ता ये चले, थोड़ा सा स्पीडली चलता है, तो मैंने कहा कहीं ये उठ के बाहर ना निकलने को करे या इस कुछ भी, इसलिए मैंने साथ इसको बिठाया और हुरैन को नहीं बिठाया कि हुरैन छोटी थी, मैंने कहा ये कैसे संभालेगी। तो ये वैसे भी डर रही थी, कहती मैंने नहीं बैठना, और जब ये झूला चला तो कहती मम्मा मैंने भी बैठना है और मैं काशिफ के साथ बैठूँगी, भैया के साथ नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर आप नेक्स्ट टाइम बैठ लेना। मैंने अभी तो काशिफ को बिठाया अयान के साथ और माशाल्लाह अयान ने कुछ भी तंग नहीं किया, जैसे मैं सोच रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये हिले जुलेगा, लेकिन फिर भी अकेले बिठाते हुए मुझे डर लगा था कि कहीं अकेले जो है ना ये डर ना जाए और घबरा ना जाए। तो अच्छा एक्सपीरियंस था इसका माशाल्लाह। ये इसकी फ़र्स्ट राइड है, मतलब कि जब से ना हम लोग बस वही वाले स्विंग्स दिलवाते हैं, ट्रेन में बिठा दिया, घोड़े पे बिठा दिया या कार में बिठा दिया, ये राइड इसकी फ़र्स्ट राइड थी। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसने कोई शोर नहीं किया, ये ना डरा, इजीली इसने जो है ना ये राइड ली। और हुरैन देखिए हेलो कर रही है, सारे बच्चों को हेलो कर रही थी मेरी बेटी। खैर उसके बाद मैंने हुरैन को दूसरी कार वाली राइड में बिठा दिया। तो देखिए अब ये कह रही है मैंने बैठना है। कहा खड़े हो जाए चुप करके, मुंह बना लिया होगा। ये था हमारा आज का दिन का ब्लॉग, देखने के लिए आए लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।